जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 14वें नंबर का हम देखेंगे। इसके पहले हमने 13 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है देख चुका है। तो वीडियो आप लोग ना देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, कोल्हान, सिंहभूम, पलामू या फिर संथाल परगना। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर संथाल परगना हो जाएगा। और ये संथाल विद्रोह जो है इसको संथाल हुल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस विद्रोह की शुरुआत 1855 से 1856 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। तो सही आंसर यहाँ संथाल परगना हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का जो गहरा प्रभाव झारखंड पर जो है पड़ा है। तो वो हमारा बंगाल का जो आंदोलन रहा है, क्रांतिकारी आंदोलन, वहीं का गहरा प्रभाव हमारे झारखंड राज्य में पड़ा है। तो सही आंसर हमारा बंगाल हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो इनको जो है ये 6 जनवरी 1858 ईस्वी को जो गिरफ्तार कर लिया गया था। और 7 जनवरी 1858 ईस्वी को जो है सभा बुलाकर फौज की सभा बुलाई गई थी, जिसमें से इनको जो फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो सही आंसर यहाँ पर 6 जनवरी 1858 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो मुक्ति वाहिनी सेना के जो संस्थापक थे वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। और मुक्ति वाहिनी सेना के जो सेनापति की जो बात किया जाए तो उनका नाम क्या था, पांडे गणपत राय था। ये चीज़ें भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था। 1892 पंचानवे, सही आंसर हमारा 1800 जो है 95 ही हो जाएगा। क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1895 में जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इनको 2 वर्ष का जो है ये जेल की जो सज़ा सुनाई गई थी और साथ में 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। तो इनके द्वारा जो 50 रुपये का जुर्माना जो नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से इनको 6 महीना और जो है मतलब जेल में रहना पड़ा था। क्लियर है। और जो दूसरी बार इनको जो गिरफ्तार किया गया था वो 1900 ईस्वी में जो है भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। और 9 जून, कब, 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में ही हैजा बीमारी के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1895 हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा कि अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से कब किया गया था। तो वो कब किया गया था, तो वो 1928 ईस्वी में किया गया था। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1928 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना जो किया गया था वो 1915 ईस्वी में जूहे लकड़ा के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ जो ठेवले उरांव और पॉल दयाल भी जो है साथ थे। क्लियर है। तो सही आंसर यहाँ पर 1928 ईस्वी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधित विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल से किस वर्ष जो है मतलब कि मिली थी। तो वो जो है 2000 ईस्वी में मतलब कि मिला था। और कब मिला था, तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। सही आंसर 25 अप्रैल 2000 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद जो है कब, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है लोकसभा से जो पारित हो गया था। और 11 अगस्त, कब, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा से भी जो पारित कर दिया मतलब पारित हो गया था कि 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य जो है मतलब बनाया जाएगा। और अंतिम में फिर 25 अगस्त का, 25 अगस्त, और 25 अगस्त को उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, है ना। तो 25 अगस्त को जो है के आर नारायणन के जो उसमें राष्ट्रपति थे तो उनके द्वारा इस पर जो है सिग्नेचर भी कर दिया गया था। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड राज्य एक अलग राज्य के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन ही जो है अलग हो गया था। तो सही आंसर यहाँ पर 25 अप्रैल 2000 ईस्वी हो जाएगा। अगला सवाल है कि चतरा का खोंचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है। तो यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है। बिल्कुल सही। चारों और जो कि नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। तो ये भी दोनों हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर, 600 मीटर नहीं 900 मीटर जो रहता, तो ये हमारा कथन सत्य होता। लावा से बनने के वजह से राजमहल ट्रैप बना, बिल्कुल सही है। ये साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा का जमाव का जो है ये परिणाम है। तो ये दोनों कथन सत्य है। असत्य हमारा ये ऑप्शन नंबर ये जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो हमारा ये जनीरा पाट नहीं होगा, नेत्रहाट हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। हालांकि पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। आप लोग को ऑप्शन के अनुसार ही मारना होगा, है ना। कहीं कहीं हजारीबाग का पठार दे देगा और एक और दे देगा।
तो इस प्रकार से आप लोग को देख के सही आंसर करना है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा जो नेतरहाट हो गया। अगला सवाल है, राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो नुकीली पहाड़ियाँ, नुकीली इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो इस प्रकार से नुकीली हैं। तो नुकीली जो रहता है उसको जो है टोंगरी कहा जाता है, और जो ढलान रहता है उसको दोन कहा जाता है, टाण जो एक प्रकार से समतल रहता है यानी एक बराबर रहता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सही आंसर यहाँ पर टोंगरी हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, निम्न में से वो कौन सा नदी है? तो वो नदी आप सभी लोग जानते होंगे कि वो नदी हमारा सोन नदी है। तो सही आंसर सोन नदी हो जाएगा। अगला सवाल है कि दक्षिणी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र जो है कितना वर्ग किलोमीटर है? यहाँ पर बुक में जो इसमें से दिया हुआ है कि 11,868 वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये सवाल में हमको डाउट लगा तो गूगल में भी सर्च किए, इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन बुक में ये 11,868 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है ना। और अगर सोन नदी की बात किया जाए तो उसकी अपवाह क्षेत्र कितना दूर तक है? तो 9,030 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर सही आंसर 11,868 कर लेंगे। अगला सवाल है कि धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पर धारागिरी की जो बात किया जा रहा है तो ये हमारा कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम में कौन से स्थान पर? तो ये घाटशिला में। कहाँ पर है? घाटशिला में। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है, ये जो धारागिरी जलप्रपात है। बाकी यहाँ पर ये सिमडेगा की बात किया जाए तो सिमडेगा में केला घाघ की कौन सा जलप्रपात है? केला घाघ है, और एक सूगा काटा घाघ है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सही आंसर पूर्वी सिंहभूम हो गया, और सरायकेला खरसावां में तो है ही नहीं जलप्रपात ना। अगला सवाल है कि मुनी डी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मुनी डी जो जलप्रपात की बात किया जाए तो ये हमारा धनबाद जिले में पड़ता है। तो सही आंसर यहाँ, और मुनी डी गांव में ही ये जो जलप्रपात है ना, तो सही आंसर धनबाद हो जाएगा। बाकी गिरिडीह की बात किया जाए तो यहाँ पर उसरी जलप्रपात है, उसरी नदी पर। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। बाकी हजारीबाग की जो बात किया जाए तो यहाँ पर सूरजकुंड जलप्रपात है ना, और बोकारो जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा सा जलप्रपात है। और रांची की बात किया जाए तो रांची में हुंड्रू हो गया, दसम हो गया, जोनहा, सीता, तिरु वगैरह वगैरह जो है ये सभी जलप्रपात, इसी वजह से रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है ना। तो सही आंसर यहाँ पर धनबाद हो जाएगा। अगला है कि निम्न कथनों में सही कथन पर विचार कीजिए। तो शीत ऋतु का आरंभ नवंबर महीने में होता है। शीत ऋतु जो नवंबर में होता है ना, चलिए सही बात है। शीत ऋतु को में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बिल्कुल ये दोनों कथन हमारा साथ है, तो ये भी दोनों हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है, खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पोर्चा, दस्तूरी, पोरिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पोर्चा, यानी पोड़ैया। इस प्रकार से कहीं की आपको पोर्चा भी देखने को मिलेगा और कहीं की पोड़ैया भी रहेगा, है ना। तो उस प्रकार से आप लोग राइट आंसर करेंगे। तो पोर्चा और पोड़ैया एक ही है। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर खोंड जनजाति की बात किया जाए तो ये खोंड जनजाति कौन से जनजाति समूह से आती है? तो ये जो प्रोटोस्लाइड से आता है, ये भी फैक्ट आप लोग को याद रखना है। कौन से जनजाति समूह से? तो प्रोटो अस्ट्रोलॉइड से आता है ना। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बारहमसिया गर्म जलकुंड जो है कहाँ पर है? पाकुड़ में। बिल्कुल सही है। शिवपुर सोता गर्म जलकुंड ये भी कहाँ पर है? पाकुड़ में है ना। चलिए उसके बाद अगर पाकुड़ की बात किया जाए तो एक लाडला लाऊदर, कौन सा? लाडला लाउधर, ये भी गर्म जलकुंड जो है ये भी पाकुड़ जिले में। मात्र ये तीनों जो है गर्म जलकुंड कहाँ पर है? पाकुड़ जिले में, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है गलत का पहचान करें। तो गलत ये इसमें से दोनों सही है, तो गलत यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। यानी ये और ये जो है मतलब दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ पर गलत का पहचान किया जा रहा है, तो गलत इनमें से कोई नहीं है ना। चलिए अगला सवाल है कि बिंझिया जनजाति में जनजातीय पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो मादी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मादी सही कर लेंगे, और गोडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी जो है वो, सॉरी ऑप्शन नंबर डी वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिंझिया जो जनजाति है इनकी दो उपजातियां भी है, ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और बिंझिया जनजाति की जो भाषा की बात किया जाए तो ये सदानी भाषा जो बोलते हैं ना, सदानी भाषा इनकी, ये चीज़ भी ध्यान रखना। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल है कि झारखंड की कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो कोल जनजाति की बात आई तो कोल जनजाति में जो कुल टोटल जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निम्न में से किस पर औद्योगिक नीति में चर्चा नहीं किया जो है गया है? उग्रवाद, विधि व्यवस्था या ए एवं बी दोनों? यहाँ पर सही आंसर होगा वो ए एवं बी दोनों हो जाएगा। उग्रवाद और विधि व्यवस्था ये दोनों पर जो है औद्योगिक नीति में चर्चा नहीं किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सखाराम गणेश देवस्कर किस पत्रिका के संपादक थे? तो सबसे पहले जो ये सखाराम
एक सेकेंड, हमारा बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गया ना। तो सखाराम गणेश देवस्कर जो पत्रिका के संपादक हैं, वो हितवाद पत्रिका के संपादक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म जो है सखाराम गणेश देवस्कर का, वो कहाँ पर है, तो वो देवघर में हुआ है ना। कहाँ पर, देवघर में इनका जन्म हुआ। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, कि जर्मन पादरियों ने घरबंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया गया था। तो ये जो जर्मन पादरियों के द्वारा जो हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1872 ईस्वी से घरबंधु नामक पत्रिका का शुरुआत हुआ था। क्लियर है। अगला सवाल है, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। तो शेखर बोस की बात किया जाए तो ये वॉलीबॉल खेल के प्रशिक्षक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित किया गया है। तो ये रघुवर दास हो जाएगा, इन्हीं के कार्यकाल में ये स्थानीय नीति जो है घोषित किया गया था, है ना। अगला सवाल है कि खाद्यान्न सुरक्षा हेतु झारखंड सरकार ने निम्न में से किसका गठन किया था। तो ये खाद्यान्न की जो सुरक्षा होता है, इसके लिए एक खाद्य आयोग का जो है गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, कि निम्न में से किस वृहद परियोजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था। तो वो हमारा अजय बराज परियोजना जो है, इसकी शुरुआत 1975 ईस्वी में हुआ है। लगभग 300 करोड़ से ऊपर की ये जो है जो बजट की परियोजना थी, और ये 2019 में पूरा होना था, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है ना। तो सही आंसर यहाँ पर अजय बराज परियोजना हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है। गुमला से, खूंटी से, लातेहार से, या फिर देवघर से। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये कंसजोर जलाशय परियोजना जो है वो गुमला में है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टांगीनाथ धाम मंदिर भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला सवाल है कि सिंहभूम के दुलपारा एवं दुबला बेटन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चांदी, बॉक्साइट, सोना, या फिर वेनेडियम। तो सिंहभूम में जो दुलपारा और फिर जो दुबला बेटन नामक स्थान है, यहाँ पर वेनेडियम नामक खनिज जो है पाया जाता है ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि झरिया क्षेत्र के सीता नाला का विकास कार्य निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही है एवं किस परियोजना पर आधारित है। तो ये सोवियत संघानी जो है रूस, उस समय 1991 में ये जब टूटा तब रूस के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले अब यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जिसको सोवियत संघ के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं की सहायता से जो है ये क्या कहते हैं, झरिया क्षेत्र के सीता नाला का विकास कार्य जो है मतलब चल रहा है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा 31 नंबर की वीर शहीद पार्टी हो खेल विकास परियोजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया। जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, या प्रखंड स्तर, या ये भी दोनों। तो जिला और पंचायत ये दोनों पर, प्रखंड स्तर पर नहीं होता है। तो सही आंसर ये भी दोनों हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल कहाँ है, ये रहा हमारा 32 नंबर सवाल, कि पे एंड प्ले योजना की जो शुरुआत किया गया है वो कब किया गया है। तो इसकी शुरुआत हुआ है 2017 में। देखिए एक्चुअली पे एंड प्ले क्या है, कि आपको सबसे पहले पे करना होगा 250 रुपया, है ना। रजिस्ट्रेशन करने का फीस इसका 50 रुपया जो है, और फिर आप अगर अन्य खेल भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपया यहाँ पर चार्ज करना होगा ना। और ये चार्ज करने के बाद जो है इस योजना के तहत आप जो है खेल का प्रशिक्षण जो ले सकते हैं, जो कि मतलब मोरहाबादी जो ग्राउंड है वहाँ पर, है ना। तो इसकी शुरुआत जो 2017 में हुई थी। 33 नंबर सवाल नहीं है ना, कहाँ पर चला गया। चलिए 34 नंबर सवाल पर चलते हैं, कि झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये ललित मोहन राय की जो बात आई, तो ये चित्रकारी से संबंधित है। ये चित्रकारी के लिए जो है ललित मोहन राय जो प्रसिद्ध है। क्लियर है। अगला सवाल है कि घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। लातेहार, रांची, हजारीबाग, या फिर दुमका। यहाँ पर घाघरी जलप्रपात की जो बात आई, तो ये लातेहार में है ना। और लातेहार में और कौन कौन जो जलप्रपात है, तो लातेहार में जो है ये बूढ़ा घाघ है ना। कौन सा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो गया। मतलब घाघ वाला मतलब जितना भी आया वो कहाँ पर है, लातेहार में है। मतलब लोधा घाघ आ गया, बूढ़ा घाघ आ गया, गौतम घाघ आ गया, या फिर मिर्चैया हो गया, या फिर काती घाघ। ये सभी जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, तो लातेहार में है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर चले हम।
तो अगला सवाल है, बाकी दुमका में जो कोई जलप्रपात नहीं है। रांची की जो बात किया जाए तो अभी हमने बताया कि हुंडरू जलप्रपात दसम हो गया, जोना जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तिरु जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात कहाँ पर है, रांची में। और हजारीबाग की जो बात किया जाए तो हजारीबाग में सूरज कुंड और बोकारो जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात हजारीबाग में है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो लातेहार हो जाएगा, घाघरी जलप्रपात। अगला सवाल है, निम्न में से किस वृक्ष के फल को अमृत फल कहा जाता है। तो वो आम का वृक्ष जो होता है इसको अमृत फल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अमृत फल एक जो वर्ल्ड लेवल पर जो कहा जाता है वो सहतूत के पेड़ को कहा जाता है ना, सहतूत के। क्योंकि जो है अमृत फल इसलिए ये सहतूत के जो है पेड़ को कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है जीवन शैली से आधारित जो है ये पेड़ में मतलब कुछ जुड़ा हुआ है ना। चलिए अगला सवाल है, एचईसी में उत्पादन किस वर्ष जो है शुरुआत हुआ। तो यहाँ पर एचईसी की जो बात किया जा रहा है तो एचईसी की जो सबसे पहले स्थापना हुआ वो कब हुआ है, तो 1900 का हुआ 58 में चेकोस्लोवाकिया के जो है सहायता से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का जो है मतलब स्थापना हुआ था। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर उत्पादन जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, 1964 ईस्वी में यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ई बनाकर आप लोग 1964 जो है सही आंसर कर लेंगे, है ना। चलिए, हालांकि इस बुक में 1963 जो है सही आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग 1964 करना है। अगला सवाल है, किस जिले का निर्माण झरिया के राजा ने जो है करवाया था। तो कौन सा किला था, झरिया का किला, झरिया मल। आप लोग झरिया किला, झरिया मल नाम सुने भी नहीं होंगे ना। सही आंसर हमारा झरिया जो गढ़ हो जाएगा। झरियागढ़ का जो किला है वो इसका निर्माण झरिया के राजा के द्वारा करवाया गया था। तो सही आंसर यहाँ पर झरियागढ़ हो जाएगा। अगला सवाल है कि दालमा अभयारण्य किस पशु की बहुलता है। दलमा अभयारण्य में शेर की, भेड़िया की, हिरन की या फिर हाथी की। तो दलमा अभयारण्य जो है उसमें हाथी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। और ये दलमा अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है, कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम में, है ना। और ये दलमा अभयारण्य की जो स्थापना की बात किया जाए तो 1976 में इसकी स्थापना हुआ है ना। अगला सवाल है कि झारखंड का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे। तो उनका नाम क्या था, विनोद कुमार गुप्ता था। सही आंसर हमारा विनोद कुमार गुप्ता हो जाएगा। और ये कब तक रहे थे, तो 5 दिसंबर, कब से कब, 5 दिसंबर से लेकर, यहाँ पर साइड करते हैं, यानी 5 दिसंबर से ले 2000 ईस्वी से लेकर जो है ये कब तक रहे, तो 7 मार्च 2003 ईस्वी तक ये जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो ये विनोद कुमार गुप्ता जो थे ये सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे थे। तो सही आंसर यहाँ पर विनोद कुमार गुप्ता हो जाएगा। क्लियर है। तो आज का जो भी सवाल था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और हम डेली क्लास नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हम जो गाँव में ही है और थोड़ा खेती बाड़ी का काम, हम लोग किसानी आदमी है तो थोड़ी सी जो है लंबी चल रही है ना। और बस ज़्यादा नहीं, अब 2 से 4 दिन का और काम बचा हुआ है क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और पानी वगैरह जो कि मशीन से चलाकर ये काम करना पड़ रहा है ना। तो इसी वजह से आप लोग का सेशन मतलब नहीं ले पा रहे हैं। आज थोड़ा सा जल्दी आ गए, इस वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर दें। बाकी कल भी हम जो है आप लोग का सेशन लेने का जो है बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।